वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें इन दोनों के ही प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल ही रही है। अगर हम बात करें 7 डे परफॉर्मेंस की तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें इन दोनों के प्राइसेस में काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है और क्या यह हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे रहेगा और क्या वापस से यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इनके हम अनलॉकिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। और अपकमिंग डेज में यहाँ पे मिनिमम हमें 5x to 10x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या हमारी यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में इसके रिजल्ट को भी कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे पे बात कर लेते हैं। तो देखो, पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो 0.5 टाइम्स 0.62 तक इसका प्राइस डंप कर गया है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे अपडेट किया था इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, जब मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ी और डंपिंग होगी जो आपके पास बाइंग करने के लिए यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन हो सकता है और अपकमिंग डेज में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा था जैसे इसके प्राइस में थोड़ी और डंपिंग देखने को मिलेगी तो आप एंट्री कर सकते हो और उसे होल्ड करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन मैंने आपको मार्च एंड तक लेके चलने के लिए कहा है। देखो, वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और रिकवरी में ये हमें काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर ऐसी चीजें नहीं भी होती है तो इस साल के एंड तक आपने इसे लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे पेपे को लेके कोई भी अनलॉकिंग अनाउंस यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि 2026 के एंड तक जाते जाते भी पेपे से हमें यहाँ पे मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए आपने कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को जरूर बैकएंड पे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि थोड़ी और अभी यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। ये 0.5 टाइम्स 0.50 तक भी डंप हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इसका स्टिल यहाँ पे डाउन में है, मार्केट कैप भी डाउन में है। बात करें इसके अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की तो आप देखोगे 400 प्लस ट्रिलियम है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो, जो नॉर्मल सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी तो वहां पे हो सकता है कि ये 0.4 टाइम्स 0.30 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है इस साल में तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये अपना 1220 भी यहाँ पे किल कर सकता है। तो पेपे को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। पेपे के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये दोनों ही मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। इसके एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो फॉर्मर प्लस इंडियन दोनों के साथ आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कोई भी अपडेट नहीं है तो 2026 के एंड तक जाते जाते यहाँ पे काफी अच्छी आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे डोज को लेके एलोन मस्क काफी इसको सपोर्ट करते रहते हैं, उसी तरह से पेपे के रिलेटेड भी उनके ट्वीट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इसके प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती रहती है। इसके अगर हम ट्विटर की बात करें तो आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 789.3K की है। अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब भी आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करें तो आपको इनकी एक्टिविटी के साथ काफी यहाँ पे एक्टिव रहना है, इनको ऑलवेज यहाँ पे ट्रैक करते रहना है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही इनके प्राइसेस में आपको हाइक देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसके पीक पॉइंट पे यहाँ पे कैच करें। अगर आप उसे मिस कर दोगे तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में। तो देखो, शिबा के भी प्राइसेस में हमें लास्ट वीडियो के कंपेयर में काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है, जो मैंने आपको तब भी अपडेट किया था कि यहाँ पे जो डंपिंग होगी वो 0.4 टाइम्स 0.10 तक भी डंप हो सकता है। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो थोड़ी और वेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम इसका भी काफी हैवी परसेंटेज से डाउन में है, मार्केट कैप भी डाउन में है। तो डंपिंग होगी तो वहां पे जाके आप यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। इसके टोटल सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 500 प्लस ट्रिलियम है और मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। शिबा के साथ चीजें अलग है। पहले भी जनवरी के अनलॉकिंग के बाद ही इसकी प्राइसेस में हैवी डंपिंग देखने को मिली, जो ऑलरेडी मैंने टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट
अपडेट कर दिया था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, डीसीए करना है तो कब करना है, और फ्रेश एंट्री भी लेते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं। तो देखो, अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने और ज्यादा डीसीए यहाँ पे नहीं करनी है। फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहता है तो दोनों प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं, हालांकि थोड़ी और डंपिंग होगी दोनों में, ये चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है आपको। और अगर मेरे गिवन पॉइंट पे प्रीवियसली आपने यहाँ पे एंट्री की है तो प्रेजेंट मोमेंट की थोड़ी सी इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक यहाँ पे जरूर लेके चलना है। वहां तक जाके जो भी अपडेट रहेगा वो मैं चैनल पे लेके टाइम टू टाइम आती रहूंगी, तो अपने चैनल के साथ भी यहाँ पे जरूर ट्यून्ड अप रहना है। और देखो, यहाँ मार्च एंड तक जाते जाते जो नॉर्मल सी रिकवरी होगी वहां पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम्स 090 तक भी जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो ये भी 1 to 20 अपना यहाँ पे किल कर सकता है, तो आप इजीली यहाँ पे 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा तो उसके फॉलोअप में इन दोनों का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। बात करें एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो आपको शिबा इनू के भी एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया है, एक ऑलरेडी हुआ है जिसकी वजह से इसका प्राइस डंप हुआ है, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी तो वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होगा 2026 में, तो उससे पहले आपको 2025 के एंड तक जाते जाते यहाँ भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे इसकी प्रोफाइल जो है वेरीफाइड है और जो कम्युनिटी है वो 3.9+ मिलियन की है और इसके जो अकाउंट है वो भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट इसकी दी गई है। तो देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन से इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड की प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है, कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है और ड्यूरेशन होल्डिंग का आपको सेम ही यहाँ पे लेके चलना है। एटलीस्ट इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ परसेंटेज को हम जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखने वाले हैं, इससे बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए।